चार बर्तन होते हैं खड़कते हैं, ये पुरानी कहावत पुरखों की दी गई है। ठीक, और अब बीमारी के बर्तन है बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो खनखनाहट होनी जरूरी है। खनखनाहट हुई, बात खत्म। नहीं मानने वाला तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ये बात तो मैंने उनको बताई है। ये तो जैसे मैंने बोली तो ये एग्री, ये तभी की तभी लागू होगी है। मैंने इधर कहा है तो लागू होगी। वे मानने वाले भाई साहब कौन नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उनका अधिकार उनका तो उतना मेरा। जो बातें हुई हैं उन पर विराम अब लग जाना चाहिए, क्योंकि महसूस हो रहा है कि विरोधी जो है वो बड़ी तेजी से एक्टिव हो रहे हैं और लगातार तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। एक चीज को कई बार तोड़ मरोड़ कर भी दिखाया जा रहा है। इसमें आपसी मनमुटाव थोड़े बहुत रहे रहते हैं, चलते आएंगे और चलते रहेंगे भी। और जब तक थोड़े बहुत मनमुटाव नहीं होते तो तब तक ये भी पता नहीं लगता कि हमारा समर्पण त्याग कितना है। कोई भी इधर उधर की बातों पर ध्यान न दे, बस इतना ध्यान रखे कि डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन, फूले साहू का मिशन तथा अगर बुद्ध रैदास नानक के इस मिशन को किस तरीके से हम जो ना आगे क्यों बढ़ा सकते हैं। नहीं, वो तो मैं कह चुका हूँ कि भाई हम तो साथ थे। हम एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपने एक सिक्का देखा होगा, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टैल होता है। तो हम एक सिक्के के दो पहलू हैं और सिक्के के किसी भी पहलू को अलग नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं कहता, ये प्रकृति है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं आत्म पावर। साथियों, पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने एक विवाद देखा था जिसको लेकर विरोधियों में खुशी की लहर दौड़ाई थी। लेकिन साथियों, एक बार फिर से विरोधियों को तगड़ा झटका मिला है। बता दें साथियों कि विनय रतन सिंह जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन दोनों की दोस्ती कितनी घनिष्ठ है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बचपन के यार, और जब भीम आर्मी की स्थापना हुई और आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना हुई तो कहीं न कहीं इन दोनों के अथक प्रयासों से हुई। और इस चीज़ को कोई नकार नहीं सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन सिंह एक सिक्के के दो पहलू हैं। और ये विनय रतन सिंह ने खुद कहा है कि हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। जैसे एक सिक्के से हेड और टेल को अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी तरह से भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के चीफ को अलग नहीं किया जा सकता है। बता दें साथियों कि पिछले कुछ दिनों में एक विवाद नज़र आया था। चूँकि 4 जून 2026 को सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी आज़ाद समाज पार्टी द्वारा, उसमें विनय रतन सिंह भी शामिल हुए थे। लेकिन यहाँ पर विनय रतन सिंह की थोड़ी नासमझी थी। वह शायद समझने में भूल कर गए कि पहले मेहमानों का स्वागत किया जाता है, उसके बाद अपने घर वालों का क्या। घर वाले तो नाराज़ भी हो जाएंगे तो उन्हें हम मना लेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ साथियों, क्योंकि बहुत सारी पार्टियों से लोग चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी में आ रहे हैं। कोई बीजेपी का दामन छोड़कर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ रहा है, तो कोई समाजवादी पार्टी से, तो कोई कांग्रेस से, तो कोई बहुजन समाज पार्टी से। ये कारवां तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और ऐसा ही हुआ 4 जून 2026 को मंच पर बड़े बड़े लोग मौजूद थे। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी पार्टियों से चलकर लोग आए थे चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ने के लिए। उनका सम्मान किया जा रहा था, वो भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो वहाँ पर विनय रतन सिंह को लगा कि शुरू से ही भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं माला पहनाने का काम किए हैं, दरी बिछाने का काम किए हैं, अब नहीं होगा। क्योंकि जो लोग पार्टियों में जुड़ रहे हैं, जो दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है। बाकी हमारे लोग क्या करेंगे, सिर्फ माला पहनाएंगे, दरी बिछाएंगे। तो ये उनकी सोच थी। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसी तरह से इनकी ज़िंदगी निकल जाएगी, इनको मौका नहीं मिलेगा। तो फिर विनय रतन सिंह जो है सत्ता परिवर्तन यात्रा के बाद लाइव आते हैं और वो बोलते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद स्वार्थी हो चुके हैं। अब वो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तरह तरह की बातें जो है लाइव आकर अपनी दिल की बात सुनाते हैं। इसको कहीं ना कहीं विरोधियों ने दिल पर ले लिया। विरोधियों को लगा कि अब विनय रतन सिंह, जिनको चंद्रशेखर आज़ाद ने सम्मान नहीं दिया है, अब इनको टारगेट बनाते हैं और मज़े लेते हैं। विरोधी मैदान में उतर आए, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिखने लगे। रोहिणी घावरी, चूँकि इनको भी एक मौका मिल गया, वो बोलने लगी कि
विनय रतन सिंह जी आप आइए समाजवादी पार्टी में, वो आपके लायक नहीं है। तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर होने लगी। खबरें ये भी आने लगी कि जो भी कुछ है ये आपसी मामला है। यहाँ तक कि कमल सिंह वालिया ने सीधे तौर पर बोल दिया था कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते हैं। लेकिन दोबारा जब विनय रतन सिंह फिर एक बार लाइव आते हैं और वो बोलते हैं कि हम नाराज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद हमसे मिलने नहीं आए। चंद्रशेखर आज़ाद की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं नज़र आई है। एक और समय था जब हम दोनों की गाड़ियों में तेल नहीं हुआ करता था, हम एक दूसरे से नाराज़ हो जाते थे, तो मैं उनके घर जाता था मिलने के लिए, वो हमारे घर आते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं दिल में कष्ट होता है। लेकिन साथियों, उस समय जब विनय रतन सिंह लाइव थे, उस समय चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ थे। 13 जून से लेकर 18 जून तक के बीच में एक इंटरव्यू चल रहा था। कुल मिलाकर चंद्रशेखर आज़ाद ने इंटरव्यू के ज़रिए ये फैसला लिया था कि हम प्रत्याशियों की घोषणा जब तक इंटरव्यू नहीं लेंगे, जब तक उनको मैदान में उतार कर चेक नहीं करेंगे, तब तक घोषणा नहीं करेंगे। 13 से लेकर 18 जून तक के बीच में इंटरव्यू होता है। 2000 तक लोग जाकर वहाँ पर इंटरव्यू देते हैं। अभी इसके बावजूद प्रत्याशियों की सही रूप से घोषणा नहीं हुई है। अभी भी चंद्रशेखर आज़ाद जो ये कह रहे हैं कि अभी जिन प्रत्याशियों का इंटरव्यू हुआ है, अपने आप को प्रत्याशी न समझें। अभी उनको मैदान में उतरना होगा, दिखाना होगा कि आप समाज के प्रति कितना संघर्षशील हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने में आप सफल हो रहे हैं या नहीं। अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 दिन लगातार लखनऊ में थे, लोग मिलने आ रहे थे, इंटरव्यू कर रहे हैं। क्या प्रक्रिया फॉलो की गई आपने टिकट वितरण के लिए? देखिए, प्रत्याशी का अपना काम, उसका क्षेत्रीय काम, संगठनात्मक क्षमता, सब चीज़ें, लोकप्रियता, उसकी जानकारी और जातीय समीकरण, बिल्कुल स्पष्ट करूँ, जातीय समीकरण, भाईचारा बना के जब वोट विनिंग कैलकुलेशन में जा रहा है उस आधार पर। और सबसे बड़ी बात, अभी किसी को घोषित नहीं किया है। अच्छा, घोषित नहीं अभी सबको टास्क दिए हैं काम करने के लिए। 1 महीने के बाद जहां सिंगल प्रत्याशी है, वो मजबूत प्रत्याशी, और जो विधानसभा जिले, पहली पार्टी है जिसने किया। विधानसभा जिले बूथ सेक्टर के लोगों ने उनका नाम आगे बढ़ा के भेजा है। प्रदेश, जोन और प्रदेश ने उनका इंटरव्यू लिया। उस आदमी के तो अब प्रभारी बना के उसको अवसर देंगे, लेकिन उसको भी इसके साथ भी जो पार्टी काम देगी उसको करना होगा। नहीं करेगा तो हटा देंगे। जिस बहुजन कॉन्सेप्ट की आप बात करते हैं मंचों पे, अभी किसी का टिकट प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया। प्रभारी बनाएंगे, तो अगर प्रत्याशी लिख रहे हैं तो गलत है। प्रभारी बनाएंगे और 1-1.5 महीने का जो काम पार्टी उनको देगी, वॉल पेंटिंग का, भाईचारा कमेटियों को दुरुस्त करने का, और बूथ कमेटी को सक्रिय करने का, सेक्टर कमेटी सक्रिय करने का, और छोटी छोटी मीटिंग करने का, और तमाम तरह के जो 33 मुद्दे उनको घर घर तक पहुँचाने का। अगर सक्रिय नहीं लगा तो हटा देंगे। कोई धन थोड़ा ही ले रहे हैं इसके एवज में। काम जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। मतलब ये स्पष्ट है कि टिकट के नाम 50,000 सीटों पे शेड्यूल कास्ट के नौजवानों को 100 पे भी जा सकता है। पढ़े लिखे नौजवान जहाँ समीकरण है उनको टिकट देंगे। पढ़े लिखे नौजवान, हाँ, पढ़े लिखे नौजवानों, काम करने नौजवानों को, जिनके क्षेत्र में पकड़ है, उनको चाहे पैसे भी कम हो उनको भी टिकट देंगे। ठीक है, सबको टिकट देंगे जो काम कर रहा है। तो साथियों, 13 से लेकर 18 जून तक के बीच में इंटरव्यू चल रहा था। उसी बीच लाइव आए थे विनय रतन सिंह। तो चंद्रशेखर आज़ाद चूँकि सोशल मीडिया से दूर थे, उनका सीधा फोकस इंटरव्यू पर था, तो उन्होंने इनका लाइव नहीं देखा था। फिर उसके बाद साथियों, तरह तरह के सोशल मीडिया पर बयान आने लगे, क्योंकि विनय रतन सिंह ने लाइव में आकर ये कहा था कि जो हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जो अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दिए हैं पार्टी के लिए, संगठन के लिए, जिन्होंने दरी बिछाया है, माला पहनाया है, उनका सम्मान होना चाहिए। और आज़ाद समाज पार्टी के चुनाव प्रत्याशियों में 40% भागीदारी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए, और उनको इन बातों पर विचार करना ही पड़ेगा। साथियों, इस पर तमाम जितने भी बहुजन पत्रकार थे, मैं खुद चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में आकर कहीं न कहीं विनय रतन सिंह को ही बोले कि ऐसे मौके पर जब उनको काफ़ी सख्त ज़रूरत है विनय रतन सिंह की, और विनय रतन सिंह लाइव आकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, लाइव आकर उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। आपसी मामला है, आप मिलकर भी
एक दूसरे के साथ समझौता कर सकते हैं। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि विनय रतन सिंह को भी एहसास हुआ कि जो भी ये मामला है सोशल मीडिया पर कहने लायक नहीं है, इससे विरोधियों को मौका मिल रहा है। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि एक ऐसी खबर जो सामने निकल कर आई कि विरोधियों के कान खड़े हो गए। जो विरोधी जश्न मना रहे थे कि भीम आर्मी में दरारें आ रही हैं, अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन सिंह की दोस्ती टूटती हुई नज़र आ रही है। और जो विरोधी ये सोच रहे थे कि अब जो है हो सकता है कि विनय रतन सिंह आज़ाद समाज पार्टी की तरह एक और पार्टी बना लें, हो सकता है कि अब इनको किसी और पार्टी में जाने की ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन साथियों इन सारी समस्याओं का समाधान करते हुए विनय रतन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने एक साथ मिलकर एक फिर से मिसाल कायम की है कि चाहे हम दोनों के बीच कितनी भी नाराज़गी हो जाए, चाहे हम लड़ झगड़ लें, लेकिन फिर भी हम दोस्त थे, हैं और दोस्त रहेंगे। साथियों आप ये तस्वीरें देखिए, इस तस्वीरों में आप देखिए साथियों, जैसे मालूम पड़ रहा है कि वर्षों से बिछड़े हुए यार एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। कितनी चेहरे पर खुशी है। इस खुशी को देखिए विनय रतन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, कमल सिंह वालिया, बाकी और जो साथी हैं। ये तस्वीरें बयां करती है कि दोस्ती में नाराज़गी जाहिर है, लेकिन दोस्ती में दुश्मनी नहीं। साथियों विरोधियों को जोरदार तमाचा तो लगा ही लगा है, साथ ही साथ जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं उनको एक बार फिर से झटका लगा है। जिनको लग रहा था कि अब आज़ाद समाज पार्टी का कर्मा समाप्त हो सकता है, अब उनको एहसास होने लगा है कि अब तो और मजबूत हो चुके हैं। सत्ता परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण फिर से शुरू होने वाला है। एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन सिंह। दोनों फिर से दहाड़ेंगे एक साथ एक मंच पर, और विरोधियों की हवा खराब तो होनी तय है। साथियों लाइव आकर एक बार फिर से विनय रतन सिंह ने ये बता दिया कि विरोधियों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ थे, हैं और रहेंगे। आखिर विनय रतन सिंह ने क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सम्मानित देशवासियों, क्रांतिकारी जय भीम। मैं आपका भाई, आपका बेटा विनय रतन सिंह। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से जो है ना एक आपसी संघर्ष चल रहा है। संघर्ष क्या, मैं ये कहूँगी परिवार में, मैंने कल भी कहा कि परिवार में कुछ बर्तन होते हैं तो खनकते हैं, वो खनखनाहट लगातार बढ़ रही है। अब क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि अगर मेरे हित और समाज के हित में कभी टकराव होगा तो मैं अपना हित छोड़ करके समाज हित की ओर खड़ा हो जाऊंगा। आज भीम आर्मी की आज़ाद समाज पार्टी के तमाम साथी बैठे, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ बैठे, बड़ी चर्चाएं रहीं, कुछ गलतफहमियां रहीं, कुछ रहा। और इन सब चर्चाओं के बाद जो है जो बातें हुई हैं उन पर विराम अब लग जाना चाहिए, क्योंकि महसूस हो रहा है कि विरोधी जो है वो बड़ी तेजी से एक्टिव हो रहे हैं और लगातार तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। एक चीज को कई बार तोड़ मरोड़ कर भी दिखाया जा रहा है। देखिए सच सबसे बड़ी चीज होती है, और मेरा ये मानना है कि परिवार जो है, क्योंकि भारत की परंपरा भी संयुक्त परिवारों की, और हमारा भीम आर्मी का परिवार, आज़ाद समाज पार्टी का परिवार, ये एक संयुक्त परिवार है। इसमें आपसी मनमुटाव थोड़े बहुत रहते हैं और चलते आएंगे और चलते रहेंगे भी। और जब तक थोड़े बहुत मनमुटाव नहीं होते तो तब तक ये भी पता नहीं लगता कि हमारा समर्पण त्याग कितना है। क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी का राजनीतिक दल है, और हमारा प्रयास सदैव यही रहेगा कि हम उसको मजबूत करते रहें। आपसी विवाद है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सभी के बैठक पर चर्चा हो चुकी है और सभी का सोल्यूशन लगभग हो गया है। तो मेरा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से भी अपील है और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील है कि सब लोग बड़ी मजबूती से काम करें। अब कोई भी इधर उधर की बातों पर ध्यान न दे, बस इतना ध्यान रखें कि डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन, फूले साहू का मिशन, तथागत बुद्ध, रैदास नानक के इस मिशन को किस तरीके से हम जो ना आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। और मेरा भी सदैव प्रयास यही रहता है और रहेगा, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी सदैव प्रयास यही रहता है और रहेगा, हम सबका,
हमारे साथी बैठे हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव जो है कमल सिंह वाले जी हैं, छोटा भाई महक है, छोटा भाई हिमांशु है, अलग अलग प्रदेशों के जिम्मेदार साथी मेरे साथ हैं, और तमाम हम बहुत सारे लोग थे। तो आपसी मनमुटाव है वो खत्म हो गया है। कार्यकर्ता सब लोग मजबूती से काम करें, जिससे कि मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का हम सबको ये जो मौका मिला है, जो अवसर मिला है, इस अवसर को हम बड़ी मजबूती से और मजबूत कर सकें, और आने वाले समय के लिए एक मिसाल कायम कर सकें। तो सब साथी बड़ी मजबूती से काम करें। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। हाँ, एक चीज और कि सोशल मीडिया पर क्या करें, हाँ, बहुत सारी सोशल मीडिया पर इधर उधर की भाई कहा जाता थोड़ा है, उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखा दिया जाता है। सोशल मीडिया का समय है, सबको स्वतंत्रता है, क्या करें। नहीं, वो तो मैं कह चुका हूँ कि भाई हम तो साथ थे, हम एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपने एक सिक्का देखा होगा, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो हम एक सिक्के के दो पहलू हैं, और सिक्के के किसी भी पहलू को अलग नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं कहता, ये प्रकृति है, ये विचार है। और मुझे लगता है कि विचारों चर्चाओं में भिन्नता हो सकती है, लेकिन विचार तो हम सबका डॉक्टर अम्बेडकर का विचार है, उसी विचार पर हम चल रहे हैं। तो सब साथियों को शुक्रिया भी मैं कहूँगा, और सब साथियों से भ्रमक जो चल रहा है उससे दूर रहने के लिए भी मैं अपील करूंगा। सब लोग एकजुट रहे, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से विनय रतन सिंह, साथ में कमल सिंह वालिया और महक सिंह, साथ ही साथ उनके एक और आज़ाद समाज पार्टी के नेता किस तरह से एक साथ बैठकर सीधे बातचीत करते हैं और सीधे तौर पर ये कह देते हैं कि विरोधियों को मौका नहीं मिलना चाहिए। आपसी बातें हैं, आपस में बर्तन जब होते हैं तो खटखटाते हैं, सिर्फ खटखटाते हैं, टूटते नहीं हैं। और साथियों, ये कहीं ना कहीं ज़ोरदार तमाचा है विरोधियों पर, जो इस समय खबर निकल कर आ रही है। एक पत्रकार जब विनय रतन सिंह से वो सारे सवाल पूछता है तो आखिर विनय रतन सिंह ने जवाब कैसे दिया, पहले आप विनय रतन सिंह के वो सारे जवाब सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। चार बर्तन होते हैं खड़कते हैं, ये पुरानी कहावत पुरखों की दी गई है, ठीक। और अब हिमालय के जो बर्तन है बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो खनखनाट होनी जरूरी है। खनखनाट हुई, बात खत्म। क्या वो चीज सत्य मान ली जाए कि पुराने जो कार्यकर्ता है उनको सम्मान मंच पर नहीं मिल रहा है? देखिए यार, ये बड़ा सवाल है, सम्मान का बड़ा इशू है, ठीक। भीम आर्मी वो है जिसने खुद ब खुद तो शाम को जैसे कार्यक्रम है, मैं भी कहीं जाता हूँ तो करता हूँ। एक दिन पहले अगर मैं चला जाता हूँ तो मैं अपने कार्यक्रम की तैयारी कराता हूँ। भाई वहाँ टेंट लग रहा है या कुछ हो रहा है तो जाकर खड़ा हो जाता हूँ। हालांकि कोई मुझे काम तो करने नहीं दे, लेकिन खड़ा हो जाता हूँ मैं जा करके। तो ऐसे भीम आर्मी कार्यकर्ता है, वो खुद मंच लगाना जानता है, तो मंच पे उसका अपमान सम्मान तो देखता नहीं है, वो खड़ा हो जाता है, ठीक। वो मेरी भावनाएं थी, कुछ किसी बात को लेकर के पर्सनल चीज थी, कुछ थी, उसको लेकर सब कुछ ये हुआ, और जो समय था चला गया। अब 27 पर पूरा फोकस करना है कि 27 में कैसे हम लोग मजबूती से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। 4 जून के बाद से कुछ अध्यक्ष जी का फोन वोन आया, 4 तारीख से दूसरी वीडियो से पहले? सवाल है नहीं, 4 जून जो है ना, 4 जून को ही उनका फोन आया था, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट था, मैं उनका फोन देख नहीं पाया, मैंने तभी फोन स्विच ऑफ कर दिया था, ठीक है। मैंने 3 दिन बाद फिर फोन खोला था, तब मैंने उनके मैसेजेस पढ़े थे। तो दूसरी वीडियो पर आते हैं। पहली वीडियो के बाद आपको लगे कहीं मनाना नहीं हुआ, तो दूसरी वीडियो में आके आपने सारा दर्द बयां किया, कार्यकर्ताओं का दर्द बयां किया। मैंने दूसरी वीडियो में, देखो पहली वीडियो थी भावनाएं, दूसरी वीडियो थी अधिकार। डिमांड नहीं मैंने रखी, डिमांड रखता अपने लिए रखता कि मुझे कल मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मुझे MP MLA बनाओ। मैंने को अपने लिए थोड़ी डिमांड रखी, मैंने तो कार्यकर्ता को दर्द बयां कर दिया। भाई क्या कल जो है, अगर हम अपनी पार्टी को हिसाब सलाह भी समझ सकते हैं, कल अगर हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो ऐसे कार्यकर्ता जैसे ये हमारे नईम खड़ा हुआ है, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, हमारे महासचिव जी हैं, इन जैसे लोग जो गांव में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व तय करना जरूरी है। ये तो राइट है, और राइट तो लिए जाएंगे। तो अगर ये बातें नहीं मानी जाए 40%? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं मानने वाला तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ये बात तो मैंने उनको बताई है, ये तो जैसे मैंने बोली तो ये एग्री, ये तभी की तभी लागू होगी है। मैंने इधर कहा तो लागू होगी। वो मानने वाले भाई साहब कौन है? नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है,
उतना अधिकार उनका तो उतना मेरा। तो कुछ ऐसा तो नहीं है 27 में तीसरी पार्टी तैयार हो जाए, बसपा असपा और तीसरी फिर? अरे यार, मैंने कहा मैं सिपाही की औलाद हूं, हमारी हैसियत थोड़ी है यार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सोचने की। क्यों भाई, मैं भी पुलिस में लगना चाहता था, फौज में भर्ती होना चाहता था, नहीं हुआ। ये बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लिया, काशीराम साहब को जान लिया, तो दिमाग खराब हुआ, तो ये अपना आंदोलन है भैया, इसके सिवा कुछ सोचते ही नहीं है जीवन में, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। जब तक जिंदा है तो आंदोलन में ही रहेंगे, ही मरेंगे। अरे तीसरी चौथी पार्टी की बात बेसिकली से मैं अगर पर्सनल तौर पर भाई कोई कार्यकर्ता कल ये कहने लगे जाके, मेरा जिला कहने लगे मैं तो पार्टी बनाऊंगा, मैं मना थोड़ी करता हूँ, लोकतंत्र है भाई। मेरी बात भाई, मुझे पार्टी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तो पार्टी बना दी आजाद समाज पार्टी। मैंने तो बनाई है, किसने बनाई है? इन्हें बनाई है, साथ मिलकर इसने बनाई है, उसने बनाई है, सबने तो मिलकर बनाई है समाज पार्टी। तो जो आपने इस वीडियो में कहा कि वो लागू हो चुका है अब 40% का जो बातें हुई है, और महासचिव की वो तो रहेगा, वो तो रहेगा, ठीक है। हाँ, अभी कैडर में चर्चाएं होंगी, कोई भी है चर्चाएं, ऐसा नहीं है कि भाई वाकई बात हकीकत है। संगठन का आदमी और संगठन पार्टी का समन्वय बन रहा है भाई। हर किसी का गांव तक शहर तक चंद्रशेखर भाई और मैं समन्वय तो नहीं बना सकते। समन्वय कौन बनाएगा? कार्यकर्ता पदाधिकारी। तो जब संगठन का पदाधिकारी पार्टी के उचित पदों पर रहेंगे तो समन्वय बनाएंगे, समन्वय बनेगा तो काम तेजी से होगा और तेज बढ़ेगा। तो ये जो कार्यकर्ताओं के मन में आपकी टीस थी वो पहले से ही थी या फिर वो 4 जून के बाद ही हुई? नहीं नहीं, अरे यार ऐसा नहीं है, ये तो ठीक है 4 जून का तो यात्रा थी, कुछ थोड़ा बहुत रहा। कार्यकर्ता को भी तो पता लगना चाहिए ना कि भाई उसके लिए भी कुछ है। तो भाई कल जो है भाई हमारा उद्देश्य क्या है? अम्बेडकर के, डॉक्टर अम्बेडकर के उद्देश्य क्या थे? साहब काशीराम के उद्देश्य क्या थे? वंचित समाज को अधिकार दिलाना, ठीक। तो हमारा कार्यकर्ता भी तो उसी वंचित तबके का हिस्सा है। कल मान के चलो इनमें कैपेसिटी है राजनीति करने की, ठीक, मुझ में नहीं है, तो क्या मुझे जबरदस्ती राजनीति में थोड़ी घुसड़ा जाएगा? भाई मेरी इच्छा नहीं है राजनीति करने की, मैं नहीं करना चाहता, ये करना चाहते हैं तो ये मुझे ऐसा बताएंगे, प्रदेश अध्यक्ष को बताएंगे, जिला अध्यक्ष को बताएंगे, भैया मुझे राजनीति करनी है, मुझे प्रधानी लड़नी है, मुझे सरपंची लड़नी है, बीडीसी लड़नी है, जिला पंचायत लड़नी है, ठीक है। तो फिर इनको वो करके पार्टी को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से विनय रतन सिंह ने सीधे तौर पर ये बोल दिया कि हमारी जो मांगे थी स्पष्ट रूप से सही थी और चंद्रशेखर आज़ाद मानेंगे क्यों नहीं, क्योंकि हम और चंद्रशेखर आज़ाद ने ही तो मिलकर आज़ाद समाज पार्टी बनाई है। तो फिर हम उनके कहना नहीं मानेंगे या फिर हमारे कहने वो नहीं मानेंगे, तो फिर कैसे संभव है? साथियों एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी है तमाम जितने भी आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए। और जो खुशी है साथियों, भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में सोशल मीडिया पर साफ देखी जा सकती है। आखिर सोशल मीडिया पर तमाम जितने भी भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन सिंह को दिल से अपना भाई मानते हैं, आखिर उन लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, पहले आप उनकी प्रतिक्रियाएं सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर कमल सिंह वालिया जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है, ना बोले मनभेद मिटे मतभेद खत्म, एक बार फिर साथ आया भीम परिवार। कुछ दिनों की वैचारिक दूरियों को पीछे छोड़कर आज बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और भाई विनय रतन सिंह जी ने मिलकर हर विवाद पर पूर्ण विराम लगा दिया है। परिवार में कभी कभार बर्तनों का खटकना स्वाभाविक है, लेकिन समझदारी इसी में है कि अपनों को गले लगाकर घर की बात घर में ही सुलझा ली जाए। आज दोनों भाइयों ने यह परिपक्वता दिखाई है। यह सिर्फ दो नेताओं का मिलना नहीं है, बल्कि करोड़ों दिलों की उम्मीदों और पूरे बहुजन परिवार की एकता की जीत है। जब तक हमारे मार्गदर्शक और मजबूत स्तंभ एक हैं, इस परिवार को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है। दोनों भाइयों को इस ऐतिहासिक और सुखद मिलन की ढेर सारी बधाई। आगे प्रीतम कुमार बौद्ध जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है, जो विरोधी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में फूट की खबरें देखकर खुश हो रहे थे, वे अपने झूठे मंसूबे तुरंत समेट लें। हमारा संगठन लोहे की वह जंजीर है जिसे तोड़ने की कोशिश करने वाले खुद बिखर जाते हैं। एक ही परिवार में अपनों से हक मांगना और कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात करना बगावत नहीं, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे बर्तन खड़के ज़रूर हैं लेकिन टूटे नहीं हैं।
भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारा नेतृत्व हैं और विनय रतन सिंह जी हमारे संगठन के मजबूत रीढ़ हैं। हमारे बीच इस आंतरिक चर्चा को कमजोरी समझने की भूल विरोधी कतई न करे। साजिशें रचने वाले गेदड़ों को समझ लेना चाहिए कि शेरों का कारवां कभी अलग नहीं होता। 2027 के महासंग्राम के लिए हमारी चट्टानी एकता अब और भी ज़्यादा मजबूत होकर उभरी है। नीले समंदर की यह लहर विरोधियों के हर घमंड को बहा ले जाएगी। आगे प्रियांशु कुमार जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है, मेरी भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो मजबूती के साथ काम करें, इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें। बस इतना ध्यान रखें कि बाबा साहेब कांसीराम साहेब व फूले शाहू का मिशन किस तरह मजबूत कर सकते हैं। विनय रतन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी। आगे प्रियांशु कुमार दोबारा पोस्ट करते हुए लिखते हैं, यह खूबसूरत तस्वीर सहारनपुर से आ रही है। विरोधियों की छाती पर सांप लौट रहा होगा इस एकता को देखकर, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि कैसे भी यह एकता टूट जाए। आगे प्रीतम कुमार बौद्ध जो दोबारा पोस्ट करते हुए लिखते हैं, एकता, ताकत और संघर्ष का त्रिकोण। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि बहुजन आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले 3 जाबांज योद्धाओं की एकजुटता का प्रमाण है। जब कंधे से कंधा मिलकर ऐसे निडर साथी मैदान में खड़े होते हैं तो हर अन्याय और दमनकारी व्यवस्था की नींव हिल जाती है। तस्वीर में हमारे जननायक आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के साथ खड़े दोनों साथी इस बात का प्रतीक हैं कि समाज के हक इंसाफ की यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक अटूट टीम की है। इन सभी चेहरों पर झलकता आत्मविश्वास और संकल्प यह साफ बयां करता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांसीराम साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इनका कारवां हर बाधा को पार करने के लिए तैयार है। नीले पटके का सम्मान और माथे पर गर्व, यही हमारी असली पहचान है। आपके नेतृत्व और इस मजबूत त्रिमूर्ति की एकजुटता को दिल से शुक्रिया। यह कारवां अब रुकने वाला नहीं है। आगे कोमल कर्णवाल लिखते हैं, जय भीम। आज का दिन बहुजन आंदोलन के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनय रतन सिंह जी ने आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सब के नेता नगीना लोकसभा से लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी सूझबूझ से चल रहे सभी विवादों का हमेशा के लिए निपटारा कर दिया है। यह मिलाप केवल 2 नेताओं का नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज की एकता का प्रतीक है। विरोधियों की हर साजिश आज नाकाम हो गई है। अब समय आ गया है कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सभी क्रांतिकारी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक पहले से भी अधिक मजबूती के साथ मैदान में उतरें। आइए हम सब मिलकर अपने दोनों संगठनों को मजबूत करें और समाज के हक अधिकारों के लिए संघर्ष को और तेज करें। एकता में ही हमारी शक्ति है और इसी एकता से हम बदलाव लाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत। इधर कुमार राहुल लिखते हैं, जो लोग भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की गलत अफवाह फैला रहे थे उनके मुंह पर यह तमाचा है, क्योंकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की आत्मा एक दूसरे में बसती है। इसलिए हम लोग पहले भी एक थे और एक रहेंगे। बहुजन समाज का संकल्प है, एएसपी ही विकल्प है। आगे राजेश कुमार पोस्ट करते हुए लिखते हैं, बेचारे बी टीम वाले संगठन टूटने के सपने देखने वालों पे आज क्या बीतेगी। सुबह सुबह बुरी खबर आ गई थी, दर्शन करने 3 लाख रुपए। शाम होते होते एक दुखद खबर, एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आगे कुलदीप जाटव जो पोस्ट करते हुए लिखते हैं, कुछ दिनों की वैचारिक दूरियों को पीछे छोड़कर आज बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और भाई विनय रतन सिंह जी ने मिलकर हर विवाद पर पूर्ण विराम लगा दिया है। यह सिर्फ 2 नेताओं का मिलना नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की उम्मीदों और पूरे बहुजन परिवार की एकता की जीत है। आगे साजिद अली पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि भीम परिवार साथ था, है और साथ रहेगा। कुछ दिनों की वैचारिक दूरियों को पीछे छोड़कर आज बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और भाई विनय रतन सिंह जी ने मिलकर हर विवाद पर पूर्ण विराम लगा दिया है। बहुजन एकता जिंदाबाद, भीम आर्मी व आसपा जिंदाबाद। आगे रचना जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि जब विनय रतन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और कमल भाई से मिले तो तीनों भाइयों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ गई। सबसे ज़्यादा खुश विनय रतन भाई दिख रहे हैं, जैसे कई सालों बाद तीनों भाई मिले हों।
ये तीनों भाइयों का त्याग, समर्पण, अपनापन, सहनशीलता देखकर कार्यकर्ताओं का जोश दुगुना हो गया। अब 2027 का महासंग्राम निश्चित फतह करेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से सोशल मीडिया पर भीम आर्मी चीफ व नगीना सांसद एवं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह दोनों के इस खास मिलन को लेकर तरह तरह की जो प्रतिक्रिया आ रही है। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।